और चलिए बात निकाय चुनाव के नतीजों की करते हैं। देखिए झारखंड में निकाय चुनाव के बाद नतीजे आ चुके हैं और कुछ जगहों पर अभी भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है और इस बार का चुनाव दलीय आधार पर नहीं हुआ था, लेकिन उम्मीदवारों को राजनीतिक दलों का समर्थन था। राजधानी रांची में बीजेपी समर्थित रोशनी खलको को मेयर का चेयर मिल चुका है। 9 नगर निगम में 7 के नतीजे आ चुके हैं। गिरिडीह को पहली बार प्रमिला मेहरा के रूप में महिला मेयर मिली हैं, जबकि मानगो में 4 दशक के बाद चुनाव में सुधा गुप्ता ने परचम लहराया है। धनबाद नगर निगम के मेयर की तस्वीर अब तक साफ नहीं हुई है और ऐसे में आज भी नतीजे आएंगे। हालांकि संजीव सिंह काफी आगे चल रहे हैं और उनकी जीत तय मानी जा रही है। तो झारखंड में हुए निकाय चुनाव में ज्यादातर निकायों के नतीजे आ चुके हैं। रांची नगर निगम को भी नया मेयर मिल चुका है। एक बार फिर शहर में मेयर के चेयर पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार रोशनी खलको ने कब्जा जमा लिया है। पिछली बार भी बीजेपी से आशा लकड़ा ने यहां पर जीत हासिल करते हुए मेयर की चेयर हासिल की थी और रोशनी खलको ने 14,000 से ज्यादा वोट से चुनाव में जीत हासिल की है। हालांकि इनके करीब 36,000 वोट भी रद्द हुए, जिसको लेकर इन्होंने नाराजगी जताई है। मेयर का चुनाव जीतने के बाद बीजेपी नेताओं के साथ रोशनी खलको भी जीत का जश्न मनाते हुए देखी गई। शहर की समस्या को दूर करने का भरोसा दिया। राजधानी वासी मेरे परिवार वासियों का मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतना सहयोग, इतना प्यार और इतना आशीर्वाद दिया कि इतने अच्छे नंबरों से और इतने ज्यादा आशीर्वादों से मुझे विजयी बनाया। ये जीत रोशनी की जीत नहीं है, वो हर एक सबकी जीत है, राजधानी वासियों की जीत है। धन्यवाद। देखिए ये 3 सालों में हमारी जो जनता है, राजधानी की जो जनता है, बहुत अभाव ग्रसित रही है। अपना दुख किसे कहे, अपना दर्द किसे बताए। अफसरों के पास जाती थी तो उसे उन लोगों के पास अपनी बातें रख नहीं पाते थे। फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे राजधानी में कम से कम हमारे माननीय सांसद है, माननीय 2 विधायक है, जिसके कारण बहुत सारी जनता के समस्याएं खत्म हुआ करती थी। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें जो निगम से जुड़ी हुई चीजें हैं जो नहीं हो पाती थी, तो निश्चित ही पहले तो ये प्राथमिकता है कि ये 3 सालों में उन्होंने जो झेला है, 3 सालों में उन्होंने जो अपनी बातें कहीं रख नहीं पा रहे थे और अपना समस्याएं उनकी जो लगातार बढ़ती चली जा रही थी, तो वो समस्या को खत्म करने के लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारी कैसे जनता के बीच में जाए, उसके लिए मैं प्रयास करूंगी सबसे। और शांतिपूर्वक हुई और आप लोगों को भी और खासकर सभी कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स के एजेंट्स को जिला प्रशासन की ओर से, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जितने भी जो सहयोग किए और हमारे सभी मतगणना कर्मी जो थे उन सभी लोगों को, पदाधिकारियों को भी, सुरक्षा बलों को भी शुभकामनाएं। और वहीं जमशेदपुर के मानगो नगर निगम में भी पहली बार चुनाव हुआ और यहां से पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता ने जीत हासिल की है। सुधा गुप्ता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी संध्या सिंह को 18,601 वोट से मात दी है। सुधा गुप्ता ने कहा कि ये जीत उनकी नहीं बल्कि मानगो की जनता की जीत है। नौजवान साथी हैं कांग्रेस पार्टी के, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो विश्वास उन्होंने मुझ पर जताया। और मैं अपनी मानगो की जनता को यही कहना चाहती हूँ कि जो आशीर्वाद और प्यार और जो विश्वास उन्होंने मुझ पर जताया है, मैं उस विश्वास पे उन पर जरूर खरी उतरूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मोबाइल पीछे कर। और मानगो की महान जनता को बहुत प्रणाम करता हूँ। विपक्ष के भाइयों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और वहीं पलामू में मेदिनी नगर निगम के लिए भी एक बार फिर से जनता ने अरुणा शंकर पर अपना भरोसा जाहिर किया। जनता ने उन्हें शानदार वोट से जिताकर मेयर का चेयर सौंप दिया। अरुणा शंकर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं। उन्होंने नजदीकी प्रतिद्वंदी नम्रता त्रिपाठी को 3,122 वोटों के अंतर से हराया है। सारे भाई का, सारे मीडिया का, सारे लोगों का, जो जिसने भी मुझे सपोर्ट किया, मैं सबको दिल से आभार करती हूँ। उन्होंने इतना प्रेम स्नेह जो मुझे यहाँ की मेदिनी नगर के जनता ने दिया और ये जीत का सारा श्रेय उनका है, उनके विवेक का है। तो मैं अपने सभी भाई बंधुओं को, अभिभावकों को, सबको मैं बहुत नमन करती हूँ। श्रीमती अरुणा शंकर जी को लाख लाख बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है। और यह जीत मैं समझता हूँ
शहर को बचाने के लिए भय और दहशतगर्दी और वंशवाद को ख़त्म करने के लिए जो यहाँ के जनता, यहाँ के एक एक मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और श्रीमती अरुणा शंकर जी को जिताने का काम किया। एक एक मतदाता यहाँ के बधाई के पात्र हैं। अरुणा शंकर जी के अधूरे काम को पुनः पूरा करने के लिए, उनकी इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए और बचे हुए काम को पुनः पूरा करने के लिए उनको दायित्व देने का काम किया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सामने गुमला से बड़ी खबर रखेंगे। नतीजों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। निकाय चुनाव में रीकाउंटिंग की बात सामने आई है। वार्ड 20 और 22 में रीकाउंटिंग कराई गई तो दिलचस्प नतीजे सामने आए हैं। देखिए, वार्ड 22 में 4 वोट से जीते रमेश कुमार और पहले सिर्फ 1 वोट से उनकी जीत हुई थी। रीकाउंटिंग में 4 वोट से वो जीते हैं। एक दिलचस्प जानकारी ये सामने आ रही है कि रीकाउंटिंग की वहां पर जब बात उठाई गई तो पहले जो 1 वोट का अंतर था वो 4 हो गया। वार्ड 20 और 22 के लिए ये नतीजे सामने आए हैं, जहां पर वार्ड 22 में 4 वोट से जीते रमेश कुमार, पहले सिर्फ 1 वोट से उनकी जीत हुई थी। जब रीकाउंटिंग वहां पर करवाई गई तो 4 वोटों के अंतर से वो उन्होंने जीत हासिल की है। तक कि लगा कि ये सांसद और विधायक से कम का हमारा वार्ड नहीं था, लेकिन फिर भी जिसको ऊपर वाला चुनाव का विजय देती है, चाहे वो 1 मत से हो या 40 मत से हो, विजय तो विजय है। और मैं ऊपर वाला का साथ में अपने वार्ड की जनता को सराह देते हैं, धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने हम पर विश्वास करके 4 मत से भी विजय दिया है। और हमारी जो आंदोलन होगा नगर में, वो एक विजन होगा और विजन से ही हम जनता को खुश करेंगे। और वहीं हजारीबाग नगर निगम चुनाव में अरविंद राणा ने मेयर पद पर शानदार जीत हासिल की है। अरविंद राणा ने ये चुनाव जनता से आर्थिक सहयोग लेकर लड़ा था। उन्हें करीब 1,70,000 रुपए की जनता ने मदद की थी। सीमित संसाधनों में चुनाव लड़ने वाले राणा ने अपनी जीत को जनता के विश्वास की जीत बताया है। ये भावुक करने वाला पल है। माँ भगवती का आशीर्वाद मुझे प्राप्त था पहले दिन से। मैं छठ माता की सेवा करता रहा हूँ और यह जो जीत है यह जनता की जीत है। मैं हर घर से 10 रुपए लेके आशीर्वाद लेकर आया था और मैं चुनाव जीतने के बाद हर घर उस आशीर्वाद का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जिस तरह मैं नामांकन के समय, चुनाव के समय प्रचार किया है, मैं उसी तरह हर घर जाके आभार प्रकट करूंगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सामने बड़ी खबर रखेंगे। रामगढ़ से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। निकाय चुनाव के दिलचस्प नतीजे सामने आए हैं और वार्ड संख्या 30 का दिलचस्प परिणाम सामने आया है। विवाद के बाद दोबारा गिनती करवाई गई। देर रात वहां से नतीजे जो सामने आए वो चौंकाने वाले रहे। 3 वोट के अंतर से जीते हैं रमेश कुशवाहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए, कई जगहों पर रीकाउंटिंग हुई है, कई जगहों पर विवाद के बाद परिणाम आए हैं। वार्ड संख्या 30 को लेकर ये खबर। रामगढ़ से वार्ड संख्या 30 को लेकर दिलचस्प परिणाम दिखे हैं। विवाद के बाद दोबारा वहां पर गिनती करवाई गई और देर रात नतीजे सामने आए, जिसमें 3 वोट के अंतर से रमेश कुशवाहा जीते हैं। और वहीं गिरिडीह नगर निगम के भी परिणाम आ चुके हैं। जेएमएम समर्थित प्रमिला मेहरा ने बाजी मारी है और ये गिरिडीह नगर निगम की पहली महिला मेयर हैं। इन्होंने बीजेपी समर्थित प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार चौधरी को 14,599 वोटों के अंतर से हराया है। अपने नगर वासियों का, जितने भी हमारे शहर के जनता है और सभी लोगों का, सभी वर्गों को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, दिल से धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने मुझ पर आशा और भरोसा जता करके और मुझे यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। सबसे पहला होगा पेयजल। जो हमारी पेयजल की समस्या रही, हर वार्ड में जो घूमी हूँ तो सबसे ज़्यादा पानी का, पेयजल की समस्या मैंने देखा। साफ़ सफाई को लेकर के हर वार्ड मेरा क्लीन होना चाहिए, तो उसको लेकर के सब रहेगा। उसके बाद फिर हमारा जो ट्रैफिक का जो भी व्यवस्था रहेगी उसको हम दुरुस्त करेंगे। और वहीं चतरा नगर परिषद चुनाव के परिणामों ने सबको चौंका दिया है। दिग्गज प्रत्याशियों को पीछे छोड़ते हुए समाज सेवी अताउर रहमान उर्फ बाबू खान ने शानदार जीत हासिल की है। उन्होंने युवा नेता अमन यादव को 2102 मतों से पराजित किया। परिणाम घोषित होते ही चतरा कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र के बाहर समर्थकों का जमावड़ा दिखा, जश्न की तस्वीरें दिखी। बाबू खान ने कहा कि जनता के आशीर्वाद पर वो खरे उतरेंगे। होल्डिंग टैक्स में राहत सहित विकास को प्राथमिकता देंगे। आशीर्वाद है, जनता का दुआ है, तभी यहाँ तक हम आ सके हैं सर। चुनाव आप जीत चुके हैं, वैसे में पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? सर, होल्डिंग टैक्स 60% माफ़ करेंगे पहला बैठक में, बोर्ड बैठक में।
और शहर के विकास के कार्यों में किस तरीके से आपकी भागीदारी रहेगी? शहर में सर विकास हुआ कहाँ सर, विकास अब होगा क्योंकि बाबू भाई यहाँ आया है और ये जनता से वादा हमने किया तो खरा उतरेंगे। और वहीं कोडरमा जिले में हुए तीनों निकाय क्षेत्रों में झुमरी तिलैया नगर परिषद, कोडरमा नगर पंचायत और डोम चांच नगर पंचायत के चुनाव परिणामों के बीच एक खास चेहरा चर्चा में है। वार्ड संख्या 11 से निर्वाचित मनप्रीत कौर जिले की सबसे कम उम्र की वार्ड पार्षद बन गई हैं, जिनकी उम्र महज 21 साल है। बताया जा रहा है कि इससे पहले उनके पिता बसंत सिंह वार्ड संख्या 11 के पार्षद रह चुके हैं। निर्वाचन के बाद मनप्रीत कौर ने भरोसा दिया है कि वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसा चुनावों के परिणाम भी धीरे धीरे स्पष्ट होते जा रहे हैं। बता दें कि झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत सबसे युवा प्रत्याशी जो कि विजय होकर के पूरे जिले के निकाय क्षेत्र में हुए चुनाव में सबसे युवा प्रत्याशी के रूप में उभरी हैं। मैं बहुत खुश हूँ और ये मेरे पिताजी के कामों का ही परिणाम है जो मुझे मिला है। और सारे लोग मेरे पिताजी से, इनके बात विचार से काफी लोग खुश थे और उन्हीं के भरोसे, उन पर भरोसा करके ये मुझे जीत मिला है। और अन्य युवाओं को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं पहले तो ये कि मैं एक महिला हूँ, एक महिला होने के नाते कई लोग कई प्रकार की बातें करते हैं और कई लोग हैं कि मेरे वार्ड में अपने जो प्रत्याशी थे वो दबाव कर रहे थे, लेकिन कई लोग हैं कि बिना दबाव, बिना स्वार्थ के, बिना अपनी समझ का उपयोग करके ही मुझे सपोर्ट किए हैं, अपना प्यार दिखाए हैं। और मेरे जैसे कई महिलाएं हैं कि अपने घर और जॉब्स, बच्चे सभी कुछ संभाल सकती है, तो ये भी संभाल सकती है अपने जनता को। ओत प्रोत काफी जोशों से लबरेज मनप्रीत कौर कहीं ना कहीं सो अन्य युवाओं के लिए उदाहरण पेश करने का काम किया है। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18 कोडरमा। और वहीं प्रदेश बीजेपी ने निकाय चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि इसके बावजूद बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों की निकाय चुनाव में जीत हुई। प्रदेश बीजेपी ने चाईबासा, चक्रधरपुर और चास में चुनाव में धांधली के आरोप लगाए, जिस पर कांग्रेस ने नकारात्मक राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। देखिए, चुनाव प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली करने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित या राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोगों की बड़े संख्या में जीत हुई है। लेकिन प्रशासन ने हद कर दी साहब। ये कंफ्यूज हो जाते हैं अधिकारी कि सत्ता किसी दल की है तो वो हमेशा रहेगी। सत्ता आती जाती है साहब, आपको कानून का पालन करना चाहिए, वरना किसी दिन हमारी भी सत्ता आएगी और गलत करने वाले अधिकारी को तो हम बख्शेंगे नहीं। अब जिस तरीके से चाईबासा, चक्रधरपुर में हमारे जीते हुए प्रत्याशियों को हटाकर झामुमो के जीते हुए प्रत्याशी घोषित कर दिए गए, उसके बाद चास नगर निगम में एक राउंड में सारा खेल बदल दिया गया। इसके बाद देवघर में रीता चौरसिया हमेशा आगे थी, एक राउंड में उनको पीछे कर दिया गया। नकारात्मक राजनीति का पर्याय बन चुका है भारतीय जनता पार्टी। ये अपने नकारात्मक सोच से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। इसीलिए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव में धांधली हुई है। अगर धांधली हुई है तो आप डाल्टनगंज में इतना कम मार्जिन से कैसे जीत रहे हैं? रांची में कैसे आपने जीत दर्ज किया? आपकी सोच नकारात्मक हो गई है निकाय चुनाव में। और वहीं बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने कांग्रेस समर्थित रामगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष की उम्मीदवार कुसुम लता मुंडा की जीत पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि जनता ने विरोधियों को रिजेक्ट कर दिया है, जनता जागरूक हो चुकी है, बीजेपी का पतन शुरू हो चुका है। एक विशेष पार्टी के लोगों के साथ सेंटिमेंट के साथ खेल के आगे आते थे, अब उनको लोगों ने पहचाना है, उनके झूठ को पहचाना है और उनकी राजनीति को रिजेक्ट किया है। अब हजारीबाग में भी देखिए कि वहाँ पे बीजेपी किस तरह से उनको पछाड़ा गया, बीजेपी के कैंडिडेट को, और यहाँ पे भी बीजेपी दूर दूर तक नहीं है। और वहीं देवघर नगर निगम में तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए जेएमएम समर्थित युवा प्रत्याशी रवि राउत ने 5143 मतों से शानदार जीत हासिल कर देवघर महापौर का ताज अपने नाम कर लिया। जीत के बाद मीडिया से बातचीत में रवि ने कहा कि देवघर की जनता ने युवा सोच को बहुमत देकर विकास की नई दिशा तय की है। बिजली, पानी, पुनासी जलाशय योजना, 44 गांव, शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, इस सभी को हम लोग जो है तुरंत दुरुस्त करने का कार्य करेंगे। विगत एक महीना में जो है साफ सफाई आपको दुरुस्त देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ पुनासी जलाशय योजना में क्या समस्या आ रही है वो समस्या
माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएंगे और उसका तुरंत समाधान करने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग का संभावित वही है 13 तारीख को है, लेकिन हालांकि हम लोग ये पुष्टि आप लोगों को 1-2 दिन में कर देंगे। जिस दिन शपथ ग्रहण होगा जो वार्ड सदस्यों का, तो उसी दिन उनके माध्यम से जो उपाध्यक्ष हैं और जो डिप्टी मेयर हैं उनका फिर सिलेक्शन होता है।